दे करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार को भी रोकने का काम किया। जहां उनके सांसद हारे हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री जी भी वोटों से हारे हैं। वो जीते जरूर हैं, लेकिन वोटों से वो भी हारे हैं। कहां 5 लाख के लगभग वोट से जीतने वाले थे, या वो लोग दावा कर रहे थे कि 10 लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन प्रशासन अगर गिनती इधर उधर वाली जोड़ करके ना करता तो शायद वो भी 1.5 लाख से नीचे की जीत होती, उनकी उतनी भी जीत नहीं होती। कम से कम ये संदेश तो बीजेपी को समझना चाहिए कि जनता उनके खिलाफ है। और हमें खुशी इस बात की है, आप पार्टी के कार्यकर्ता नेता, अगर उनके नेता जेल भी चले गए हों, लेकिन आप पार्टी के नेताओं के और कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे नहीं हुआ है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। वो यहां हमारे साथ नहीं है अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पत्नी मंच पर हैं, लेकिन एक एक कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ा हुआ आज भी उनके साथ खड़ा होकर के उनके रिहाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जहां ये सरकार एक मुख्यमंत्री को जेल भेज चुकी है, यहां हमारे साथी बैठे हैं, इन्होंने ऐसा अन्याय देखा है शायद लोकतंत्र में किसी ने भी अन्याय नहीं देखा होगा। और राजनीति में हो सकता है हमारी आपकी विचारधारा में हम कुछ स्वीकार करते हो, आप कुछ स्वीकार करते हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि पूरे के पूरे परिवार के साथ अन्याय हो जाए। केवल आगे मोहम्मद आजम खान साहब को नहीं जेल भेजा, उनके परिवार के लोगों को भी, उनके तमाम सहयोगी साथियों को भी। यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है जिन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, कुछ दिन वो भी जेल हो आए, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं है। इसलिए ना आप पार्टी का कार्यकर्ता डर रहा है, ना हमारे ये समाजवादी लोग डर रहे हैं। अगर हमारा रास्ता लड़ने का ही है, संघर्ष का ही है, तो हम लोग लड़ने और संघर्ष करने का रास्ता स्वीकार करते हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी को जो चिंता है, जहां कार्यकर्ताओं को चिंता है, उनके परिवार और उनकी पत्नी को चिंता है, उतनी ही चिंता। और एक मुख्यमंत्री को केवल पॉलिटिकल स्कोर अपना बेहतर बनाने के लिए अन्याय हुआ है। उनके खिलाफ जितने मुकदमे हैं सब खत्म होने चाहिए, उन्हें जेल से रिहा होना चाहिए। हालांकि एक बात मैंने चुनाव से पहले कह दी थी कि कई ऐसी संस्थाएं हैं दिल्ली के पास जो पॉलिटिकल लोगों को समय समय पर परेशान करती हैं। वो संस्थाएं उन्हें न्याय नहीं देने देती हैं। मैंने हालांकि वो कहा था एक सीनियर जर्नलिस्ट से, उन्होंने अखबार में भी छाप दिया था, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो जानबूझ करके पॉलिटिकल लोगों को बदनाम करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, झूठे मुकदमे लगाने के लिए हैं। अगर जब कभी भी संस्था हम लोग सत्ता में आएंगे, ऐसी संस्थाओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हमारे लोकतंत्र में किसी को झूठा फंसाना नहीं लिखा है, हमारे संविधान में झूठा फंसाना नहीं लिखा है। और मैं यहाँ आए हुए समाजवादियों से कहना चाहते हैं, देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी। एक दिन आप देखोगे वो भी बाहर आकर के हम लोग के साथ बैठे होंगे। इसी आशा के साथ हमें उम्मीद है कि न्यायालय उन सभी नेताओं को न्याय देगा जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगे हैं, जिन्हें पॉलिटिकल साजिश के तहत फंसाया गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मान जी का और संजय जी का और आप पार्टी के सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ।
का घोष। हम यहाँ आए हैं ये कहने के लिए कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ ही है और रहेगी। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ लड़ेंगे, हम आपके साथ संघर्ष करेंगे, हम आपके साथ तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके हम आपके साथ जंग करेंगे। हमारी लीडर सुश्री ममता बनर्जी जो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है, उनका समर्थन, पूरा समर्थन, उनकी शुभकामनाएं सुनीता केजरीवाल जी के साथ है और रहेंगे। हमारे रिश्ते सिर्फ राजनीतिक रिश्ते नहीं हैं, हमारे रिश्ते दोस्ती के रिश्ते हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ रहेंगे। कितनी अफसोस की बात है कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है, जो लोकतंत्र का प्रतीक है, दिल्ली में अब तानाशाही चल रही है, दिल्ली में तानाशाह घूम रहा है। आपके और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो 3 बार चुनाव में चुनकर आए हैं, लोकप्रिय अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसा करके बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी ट्रायल के महीनों तक अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा गया है। और इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो चाहते हैं, तानाशाह चाहता है कि आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाए, आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहते हैं। पर हम ये नहीं होने देंगे। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से दिल्ली के नागरिकों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है, मासूमों को झेलनी पड़ रही है परेशानी, मासूमों की जान चली गई है, और केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार दोष डाल रही है आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रही है, हाथ बांध के रखे हैं, फिर भी आम आदमी पार्टी के ऊपर दोष दे रहे हैं। असली गुनहगार दिल्ली की जो परेशानियां हैं, इसके असली गुनहगार तो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उनके वो अफसर हैं जिनका एजेंडा साफ है। उनका एजेंडा ये है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करो और दिल्ली के ऊपर कब्जा करो। इस बार आम चुनाव में आप जानते हैं कि जनता ने तानाशाह का अहंकार, मोदी का अहंकार खत्म कर दिया है। और आज रेड हो रहे, बंगाल में ईडी रेड कर रही है, बहुत जगह जगह पर रेड कर रही है। पर मैं कहना चाहूंगी कि लड़ाई जारी रहेगी। कलकत्ता से दिल्ली, मुंबई से चेन्नई, लड़ाई जारी रहेगी। तानाशाह के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। जनता के जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जिस तरह से अग्निवीर का स्कीम लाया, किसी से कंसल्ट नहीं करके अग्निवीर का स्कीम लाया, जिस तरह से लोग परेशान है, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बस एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। हर असली मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, इसमें तो मोदी सरकार फेल हो चुकी है, फेल हो चुकी है मोदी सरकार। और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये एजेंसीज और संस्थाएं विरोधी दल के पीछे भगा रहे हैं, ईडी को भगा रहे हैं और सारी संस्थाएं को भगा रहे हैं, सीबीआई, एनआईए, आईटी विरोधी दल के पीछे भगा रहे हैं। ईडी के बारे में आपको मालूम होगा, ईडी है दुनिया का सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन। ये ईडी के जरिए मोदी ने सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन स्थापित किया है। एक विज्ञापन होता था, आपको याद होगा, निर्मा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी निर्मा से आए, भाजपा में ज्वाइन करो, साफ हो जाओ, भाजपा के खिलाफ काम करो। ईडी आपके ऊपर झूठे मुकदमा और एक केस लगा करके आपको जेल भेजने के लिए रेडी हो जाती है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन जो झूठे मुकदमा,
लगा रहे हैं विरोधी दल के ऊपर। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारी नेता ममता बनर्जी ने लंबा संघर्ष किया है। 2006 में आपको याद होगा, उन्होंने 26 दिन तक भूख हड़ताल की, अनशन किया। ममता बनर्जी संघर्ष करने वाली नेता है। ममता बनर्जी किसी से नहीं डरती है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें यकीन है कि अरविंद केजरीवाल जल्दी जेल से छूटेंगे और संघर्ष करेंगे और अगले चुनाव अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जीतेंगे। तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, लड़ाई जारी है। तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। इतना कह करके मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, सुनीता जी को धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय बांग्ला, जय संविधान। नमस्कार।